नवरात्रि का 7वां दिन, माँ कालरात्रि और दुर्गा सप्तमी की कथा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की महिमा और दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। यह कथा माँ के भयंकर लेकिन कल्याणकारी रूप, उनकी शक्ति और असुरों के संहार की कहानी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें डर से मुक्ति और आंतरिक शक्ति की ओर ले जाती है। तो तैयार हो जाइए माँ की इस अलौकिक कथा में डूबने के लिए। जय माता दी। तो मित्रों, आइए माँ कालरात्रि का स्वरूप और महत्व को समझते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं माँ कालरात्रि कौन है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। काल यानी समय या मृत्यु और रात्रि यानी रात। माँ कालरात्रि वह शक्ति हैं जो समय और अंधेरे को अपने अधीन रखती हैं। उनका रूप देखने में भयंकर है लेकिन अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। माँ का रंग काला है जो अंधेरे को सोख लेने वाली शक्ति का प्रतीक है। उनके बाल खुले हुए हैं जो उनकी अनंत ऊर्जा को दर्शाते हैं। उनकी आंखों से अग्नि निकलती है और उनकी सांसों से आग की लपटें उठती हैं। माँ के 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और वरद मुद्रा, बाएं हाथ में खड्ग और लोहे का कांटा। उनका वाहन गधा है जो नम्रता और मेहनत का प्रतीक है। माँ कालरात्रि की पूजा से सहस्त्रार चक्र जागृत होता है जो हमें आध्यात्मिक जागृति और भय से मुक्ति देता है। वे बुरी शक्तियों, भूत प्रेत और नकारात्मकता को नष्ट करती हैं। कहते हैं कि जब माँ कालरात्रि प्रकट होती हैं तो असुरों के दिल में डर समा जाता है और भक्तों के मन में शांति छा जाती है और उनकी भक्ति से हमें यह विश्वास मिलता है कि कोई भी संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, माँ उसे दूर कर सकती हैं। तो अब चलिए दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय की कथा सुनते हैं। यह कथा माँ के उग्र रूप और उनके द्वारा रक्त बीज नामक असुर के संहार की कहानी है। इसे विस्तार से समझते हैं ताकि आप माँ की महिमा को गहराई से अनुभव कर सकें। शुंभ निशुंभ का नया षड्यंत्र कथा पिछले अध्याय से आगे बढ़ती है। चंड मुंड और धूम्रलोचन के वध से शुंभ और निशुंभ का क्रोध चरम पर था। वे समझ गए थे कि माँ दुर्गा कोई साधारण शक्ति नहीं है, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। उन्होंने सोचा, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमारे पास अभी भी एक तुरुप का इक्का है, रक्त बीज। रक्त बीज एक ऐसा असुर था जिसके पास अनोखा वरदान था। ब्रह्मा जी से उसने यह वरदान मांगा था कि उसके शरीर की हर बूंद जो धरती पर गिरे उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो, यानी उसे मारना लगभग असंभव था। शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज को बुलाया और कहा, जाओ उस नारी का अंत करो, वह हमारे रास्ते का कांटा बन गई है। रक्त बीज ने अपनी विशाल सेना के साथ माँ पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। रक्त बीज अपनी सेना लेकर माँ के सामने पहुँचा। उसका रूप भयानक था, लंबा कद, काला शरीर और आंखों से खून टपक रहा था। उसने माँ को देखकर ठहाका लगाया और बोला, हे नारी, तूने मेरे भाइयों को मारा लेकिन मुझसे नहीं जीत सकती। मेरा एक एक खून का कतरा तुझे हरा देगा। माँ कालरात्रि ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, रक्त बीज, तेरा वरदान तुझे नहीं बचा सकता। मैं वह शक्ति हूँ जो हर असंभव को संभव कर देती हूँ। युद्ध शुरू हुआ। रक्त बीज ने अपनी गदा से माँ पर हमला किया। माँ ने अपनी तलवार से उसके वार को रोका। फिर माँ ने अपने खड्ग से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसका एक हाथ कटकर धरती पर गिरा और उसकी बूंदों से एक नया रक्त बीज पैदा हो गया। लेकिन हर बार जब उसका खून गिरता, नया रक्त बीज जन्म लेता। देखते ही देखते मैदान में सैकड़ों रक्त बीज खड़े हो गए। देवता ऊपर से यह देख रहे थे।
उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इंद्र ने कहा, यह तो असंभव है, रक्त बीज को कैसे हराया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, इसका वरदान ऐसा है कि इसे कोई साधारण शक्ति नहीं मार सकती। लेकिन माँ कालरात्रि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे शांत थीं, जैसे उन्हें पहले से पता था कि क्या करना है। माँ ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपना सबसे भयंकर रूप दिखाऊं। उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्र किया। उनके मस्तक से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उस प्रकाश से माँ काली प्रकट हुई। माँ काली का रूप देखकर रक्त बीज की सेना कांप उठी। उनका शरीर काला था, गले में मुंडमाला, हाथ में खड्ग और कटोरी और जीभ बाहर निकली हुई थी। उनकी गर्जना से धरती और आकाश हिलने लगे। माँ कालरात्रि ने काली से कहा, हे काली, रक्त बीज का खून धरती पर न गिरने पाए, तुम उसका संहार करो। माँ काली ने अपनी जीभ को लंबा किया और युद्ध में कूद पड़ी। माँ कालरात्रि ने अपने खड्ग से रक्त बीज पर फिर से हमला किया। इस बार जब उसका खून निकला तो माँ काली ने अपनी जीभ से उसे पी लिया। रक्त बीज चीखा, लेकिन उसका खून धरती पर नहीं गिरा। रक्त बीज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने माँ पर गदा, तलवार और भाले से हमले किए, लेकिन माँ कालरात्रि और माँ काली की जोड़ी अजेय थी। माँ कालरात्रि ने अपने लोहे के कांटे से रक्त बीज को घायल किया और माँ काली ने उसका खून पी लिया। धीरे धीरे रक्त बीज कमजोर पड़ने लगा। उसके नए रूप पैदा नहीं हो रहे थे। अंत में माँ कालरात्रि ने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से रक्त बीज का सिर काट दिया। माँ काली ने उसका सारा खून पी लिया और रक्त बीज का शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। माँ काली ने बाकी राक्षसों का भी संहार कर दिया। मैदान में केवल माँ की विजय की गूंज रही थी। रक्त बीज के वध के बाद देवता माँ के चरणों में आ गए। उन्होंने कहा, हे माँ कालरात्रि, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। रक्त बीज का वरदान उसे अजेय बना रहा था, लेकिन आपकी शक्ति के आगे वह हार गया। आपकी जय हो। माँ काली धीरे धीरे शांत हुई और माँ कालरात्रि के भीतर समा गई। माँ कालरात्रि ने कहा, हे देवगण, मैं वह शक्ति हूँ जो अंधेरे को मिटाती हूँ। मेरा यह रूप भयंकर है, लेकिन यह तुम्हारी रक्षा के लिए है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, उसे मैं अभय से मुक्त करूँगी। यह सुनकर देवताओं ने माँ की आरती की, फूल अर्पित किए और उनकी महिमा का गुणगान किया। दोस्तों, यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का दर्पण है। रक्त बीज हमारे अंदर की बुराइयों का प्रतीक है, जैसे क्रोध, लालच और भय। ये बुराइयां बार बार जन्म लेती हैं और इन्हें खत्म करना मुश्किल लगता है, लेकिन माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि साहस और भक्ति से हर बुराई को हराया जा सकता है। माँ का भयंकर रूप हमें डराता नहीं, बल्कि हमें विश्वास देता है कि वे हमारे लिए हर संकट से लड़ेंगी। उनकी तलवार हमारे डर को काटेगी और उनकी अभय मुद्रा हमें आशीर्वाद देती है। इस 7वें दिन माँ कालरात्रि से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के अंधेरे को दूर करें, आपको अभय से मुक्ति दें और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। माँ कालरात्रि की पूजा में नीले रंग का फूल, शहद और गुड़ का भोग लगाया जाता है। उनकी भक्ति से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और मन में शांति आती है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर रात के बाद सुबह आती है और हर संकट के बाद विजय। तो इस नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के चरणों में सिर झुकाएं। उनसे कहें, हे माँ, मेरे जीवन के हर भय को नष्ट करो। मुझे शक्ति दो कि मैं हर मुश्किल से लड़ सकूं। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन प्रकाश और शक्ति से भर जाएगा। जय माता दी।